सुनो नंदी, तुम्हारे नाम को लेकर नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ, और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों, उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महा थोड़ा सुनता है बाबा, पर थोड़ा देरी हो सकती। एक पर शिव महापुराण की कथा खगड़िया में जो चल रही है बिहार में, इसके आज शुरू के दिन की कथा का स्मरण करिएगा। 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 लोटा जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प, 5 पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। तुम रुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। बोल तुम रुक्रेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की। शिव के नाम का उच्चारण हमारे जीवन का सुख दे जाता है। बिंदु प्रेत योनि में पड़ा है, चंचुला देवी ने तुम रुका जी से कथा का रसतत्व ग्रहण किया है। रसतत्व 5 पुष्प, 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा और 5 पात्र जल का महत्व। आज तो कथा का समय अब हो गया, पर कल अगर याद रहा तो इसका वर्णन हम तुमरुका जी के नाम से एक और चीज के लिए, जो नारी के गर्भाशय में या किसी शरीर के अंदर गांठें अगर पड़ जाती हैं, गांठ पड़ जाती है, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कल याद रहा कथा में तो हम अवश्य इसका वर्णन करेंगे। महाराज वो बहन ने लिखा, खगड़िया की रहने वाली अर्चना जी, जिंदगी दुख में निकली, पर उस बहन ने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी कि जब से शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा और शंकर जी के मंदिर में जाना चालू करा, तब से मेरे महादेव ने मेरा हाथ पकड़ना प्रारंभ करा। पशुपति व्रत का क्या महत्व है, जिसने करा है वो जानता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत करा? कभी जिंदगी में एक बार करा हो, करा?
रखो हाथ, बहुत बढ़िया करना। जीवन में जब तकलीफ कष्ट कहीं लगे आपके जीवन में कि ये तकलीफ मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, ये कष्ट मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, ये दुख मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, अपने बच्चों के लिए करो, चाहे अपने लिए करो, चाहे अपने परिवार के लिए करो, जब तुम्हारी जिंदगी में सामने दुख आकर खड़ा है, तब एक बार किया गया पशुपतिनाथ का व्रत, भगवान पशुपतिनाथ के व्रत का स्मरण हमारे जीवन का सुख प्रदान कर देता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्रदान कर देता, हमारे जीवन का एक रस तत्व प्रदान कर देता। अगर आज मेरे देव अधिदेव महादेव यहाँ पृथ्वी पर मृत्युलोक में भूमंडल पर अगर विराजमान है तो ये नंदीश्वर के कारण विराजमान। रोग, शिव मंदिर जाते हो आप लोग, शंकर जी के मंदिर जाते हो तो कभी आपको एक बात कही थी कि जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत दुख के समय अगर बहुत टेंशन में अगर जीवन निकल रहा हो तो कहाँ बैठने का कहा था? नंदी के पास में। और क्या देखने का कहा था? शिवलिंग का दर्शन। क्यों कहा, किस लिए कहा? तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब हम नंदी के पास बैठकर भगवान शिव को एकाग्र चित्त से मौन होकर देख रहे होते हैं, तो मेरे भोलेनाथ नंदी के ताप को, नंदी के दुख को जैसे समाप्त करते हैं, उसी तरह मेरे शिव, हम केवल नंदी का स्पर्श कर कर, चरण पकड़कर मात्र दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन के दुख भी नंदीश्वर महादेव समाप्त करते चले जाते हैं हमारे जीवन के। नंदीश्वर महादेव समाप्त। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये त्रिकालदर्शी कैलाशी की कथा है। जिसको पुकारता है मेरा महादेव वो आता है, जिसको खींचता है मेरा महादेव वो आता है, जिसको मेरा महादेव कल्याण करने वाला होता है, सुख प्रदान करने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है, मेरा महादेव उसको खींच कर, पुकार कर शिव महापुराण की कथा तक ले जाकर बिठा देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला हो वो सुख पाता है। बोल बम का नारा है,